हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास CBSE चैप्टर नंबर 6। नेम ऑफ चैप्टर नंबर 6 इज लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस की चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 डेफिनेशन है व्हाट इज लाइन सेगमेंट। ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स, देखिए, ये 1 एंड पॉइंट, ये 2 एंड पॉइंट। तो 2 एंड पॉइंट जिस लाइन के मिलेंगे उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो अगर इसे मैं इनफाइनाइटली बोथ साइड प्रोड्यूस्ड कर दूं तो इसे हम लाइन का नाम देंगे। अगेन बता रहा हूं मैं, ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स। तो मतलब 2 एंड पॉइंट्स होने जरूरी है एक लाइन सेगमेंट में। रे क्या, अच्छा, ये अगर मैं केवल ए बी बोल दूं, ए बी लाइन सेगमेंट है और बोथ साइड प्रोड्यूस्ड कर दूं तो ये लाइन कहलाएगी। तो अब अगला है रे। व्हाट इज रे? ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद 1 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए रे। रे मीन्स, देखिए, तो 1 एंड पॉइंट्स में वो कहलाएगी रे। नोट दैट ए लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी। तो इस टाइप से वो डिनोट की जाएगी एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाई ओनली ए बी। रे ए बी इज डिनोटेड बाई, ये इस तरह से रे डिनोट होती है। लाइन ए बी इज डिनोटेड बाई, इस तरीके से लाइन डिनोट होती है। ये कंप्लीट लाइन है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है। मीन्स ये तो है लाइन सेगमेंट, ये है रे, ये है लाइन। However, we will not use these symbols and will denote the line segment AB, ray AB, length AB and line AB only by the symbol AB। मीन्स चाहे आपको लाइन दर्शानी हो, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट हो, रे हो या इनकी लेंथ हो, आप उसे केवल AB से ही डिनोट करेंगे इस चैप्टर में। समटाइम्स स्मॉल लेटर्स L, M, N एटसेट्रा विल बी यूज्ड टू डिनोट लाइन्स। मतलब कई बार क्या करते हैं हम, ये जो लाइन्स हमको अगर रिप्रेजेंट करनी है तो वो स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नंबर 1 था लाइन सेगमेंट। नंबर 2 था रे। नंबर 3 है कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसे ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बन सकता है, जैसा आप जानते हैं। इन तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पर तो नहीं है। अगर सेम लाइन पर नहीं है तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। और अगर मैं अब इसे हटाकर यहां ज्वाइन कर दूं और ये ज्वाइन कर दिया मैंने, 1 2 3, अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर पॉइंट्स। एंगल, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज originate from the same end points. The rays making an angle are called the arms of the angle and end points is called vertex। तो इसमें 3 बातें हैं। देखिए, ये जैसे मैं इसको डिनोट करूं, मान लीजिए मैंने इसको A, ये B और ये C। तो ध्यान देना, 2 रेज, तो AB फर्स्ट रे, AC सेकेंड रे, सेम एंड पॉइंट्स। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। तो ये 2 आर्म्स हैं ऑफ द एंगल एंड एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। A, B, C 3 वर्टेक्स हैं। तो मतलब कहने का, एंगल बनेगा 2 रे से। ये भी रे है और ये भी रे है। 2 रे एक एंगल बनाती है, जिसमें देखिए नंबर 1 है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड acute angle. Second is right angle. Right angle means
एनी एंगल विच इज ऑफ इक्वल टू 90 डिग्री इट इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल में एल साइज में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल कहलाएगा, एल साइज। ऑब्ट्यूस एंगल, एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, मतलब 90 से बड़ा हो और एक 180 से छोटा हो, तो वो एंगल कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अगला है स्ट्रेट एंगल, एनी एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए ये वो कंप्लीट 180 डिग्री है। तो इसमें एक बात बता दूं, ये जो एल साइज में था, एल साइज में जो राइट साइड है, एल साइज में जो राइट साइड एंगल है वो लेस देन 90, जो लेफ्ट साइड है वो ग्रेटर देन 90, और जब टू रेज एक लाइन बन जाए, ये भी रे है और ये भी रे है, एक लाइन बन गई, तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और जो ये तो है कितना, लेस देन 90, लेस देन 90 को आप कंप्लीट 360 में से सब्सट्रैक्ट करो, कंप्लीट 360 में से सब्सट्रैक्ट करो, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स मान लो ये 40 डिग्री एंगल है, तो ये 40 को 360 में से सब्सट्रैक्ट करो तो 320 आ गया। तो 320 मीन्स 180 से तो ग्रेटर देन है, 360 से लेस देन है, तो वो जो 180 से ग्रेटर देन 360 से लेस देन है उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। तो अगेन बताता हूँ मैं आपको एंगल के बारे में। एंगल टू रेज से बनेगा, जिसमें नंबर 1 मैंने बोला एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ए स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। An angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. Again इसमें देखिए, if two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles। मान लो मैंने आपसे कह दिया कि 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल चाहिए। फर्स्ट आपको गिवन है तो सेकंड के लिए 90 में से सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 होगा, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 होगा, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा। और अब 2 नई चीज़ें हैं, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 होगा क्योंकि 90 में से 0 सब्सट्रैक्ट करो, 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 0 होगा क्योंकि 90 में से 90 सब्सट्रैक्ट करोगे, और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 में से 45 सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 45 आएगा। तो 0 का 90, 90 का 0 और 45 का 45, ये 3 आपको लर्न रखने हैं। नेक्स्ट है टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए इसमें 0 डिग्री का, अब इसमें फर्स्ट आपको अगर लर्न है, सेकंड नहीं है, तो सेकंड के लिए 180 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए। जैसे 0 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो 180 में से 0 सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 180 आ गया। 180 का सप्लीमेंट्री 0 होगा, 90 का सप्लीमेंट्री तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 90 आ गया। तो कहने मात्र मतलब आपको 1 गिवन है, सेकंड चाहिए, फर्स्ट गिवन है, सेकंड चाहिए, तो आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करके सेकंड निकाल सकते हो। तो इसमें भी 3 याद रखने हैं, 0 का 180, 180 का 0 और 90 का 90। नेक्स्ट एडसेंट एंगल। एडसेंट एंगल में देखिए, टू एंगल्स आर एडसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स मीन्स देखिए, फर्स्ट एंगल ए बी डी, सेकेंड इज डी बी सी। ए बी डी मीन्स ये वाला एंगल, डी बी सी मीन्स ये वाला एंगल। इन दोनों में देखिए बी कॉमन है, 1 कॉमन वर्टेक्स, तो बी कॉमन वर्टेक्स है। एक कॉमन आर्म, कॉमन आर्म मीन्स क्या होता है, ये देखिए ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म कौन सी बच गई, एक तो बी सी और एक ए बी। तो बी सी और ए बी में जो बच गया, जो बी सी और ए बी में जो मतलब नॉन कॉमन आर्म्स के अलावा जो बच गए, वो एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, मतलब ये 2 डिफरेंट साइड में आपको मिलेंगी। तो इसमें बातें क्या क्या थी, नंबर फर्स्ट, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, बी ए कॉमन आर्म बी डी, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड। मीन्स एक तो बी डी के एक साइड मिलेगी, एक दूसरी साइड मिलेगी।
ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कहलाएगा एडसेंट एंगल। इसमें एक बात और बता दूं, इन फिगर एंगल ABD DBC आर एडसेंट एंगल्स। रे BD is their common arm, point B is their common vertex, ray BA and BC are non-common arms, and here angle ABC को लिख सकते हैं ABD प्लस DBC। मतलब ये कंप्लीट जो एंगल है, इस कंप्लीट एंगल को हम इस एंगल के और इस एंगल के एडिशन के रूप में भी लिख सकते हैं। ABC is equal to ABD प्लस DBC। नोट दैट एंगल ABC एंड ABD, देखिए ध्यान से देखना, ABC में तो ये कंप्लीट आ गया और ABD में ये आ गया, आर नॉट एडसेंट एंगल्स। वाई? ये दोनों तो हैं, ये कंप्लीट और ये वाला, ये एडसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं भाई? बिकॉज दे आर नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी? BD एंड BC। देखिए एक तो ये और एक ये, जो दोनों में कॉमन तो हो गई BC। तो अब जो BC के मतलब कॉमन आर्म के अलावा जो बच गई, एक ये और एक ये एक ही तो साइड है, दूसरी साइड तो कोई सी भी आर्म नहीं है। कॉमन आर्म के अलावा जो दो आर्म बच गई वो सेम साइड है, एक दोनों डिफरेंट साइड होनी चाहिए, तो ही वो एडसेंट एंगल कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म BA। कॉमन आर्म के एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, तो कॉमन आर्म के अलावा BD एंड BC, ABC एंड ABD, ABC एंड ABD। अच्छा ABD की बात चल रही, मैं इसकी बात कर रहा था। ABC और ABD, इसमें ये कॉमन है, तो कॉमन के अलावा जो दो बच गई वो भी सेम साइड है। मतलब अगर ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल दोनों ही एडसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉमन आर्म है तो ये दोनों सेम साइड है, और अगर ये कॉमन आर्म है तो ये दोनों सेम साइड है। तो कहने मात्र का मतलब अगर ये कॉमन आर्म रहेगी तो ही ये दोनों, मतलब ये दोनों एंगल एडसेंट एंगल कहलाएंगे। अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या है? इफ द नॉन कॉमन आर्म्स BA एंड BC इन द फिगर 6.2 फॉर्म ए लाइन, अगर ये एक लाइन बन जाए, देन इट विल लुक लाइक फिगर 6.3, दिस 6.3। In this case, angle ABD and DBC are called linear pair angle। तो लीनियर पेयर एंगल की सबसे बड़ी विशेषता जो मैं बता दूं, ये दो एंगल लीनियर पेयर हैं, ABD DBC। इनका सम देखिए, ये जो सम है ये वाला, इनका सम कितना है? 180। अगर इनका सम 180 है तो ये लीनियर पेयर है, अगर सम 180 नहीं है तो ये लीनियर पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन तभी, ये लाइन तभी होगी जब ये स्ट्रेट होगी, और स्ट्रेट में स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, और स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री बनेगा, और 180 डिग्री बनेगा तो ही ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही सभी एंगल्स की चर्चा हुई है। यहाँ नेक्स्ट पेज पर हम बाकी चर्चा करेंगे, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है नेक्स्ट पेज में। लास्ट पेज में हमने एंगल्स जो पढ़े थे उसमें नेक्स्ट एंगल देखिए, नंबर 10 है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल? तो इसमें देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस से AB एंड CD intersect each other, see a point O, this is a point O, there are two pairs of vertically opposite angles, AOD and BOC, AOC एंड BOD। मतलब ये क्या होगा? X की डिज़ाइन में आपको प्रस्तुत होंगे, X की डिज़ाइन में। तो ये देखिए, ये X का डिज़ाइन है, तो इसके अपोजिट एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो क्या बोला मैंने? व्हेन टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, then there are two pairs of vertically opposite angles, AOD and BOC, AOC and BOD।
तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए दिस एंड दिस इज intersecting lines, these are intersecting lines and these are non intersecting lines। जो non intersecting होंगी वो parallel होंगी। if we draw two lines PQ and RS on a paper, we will see that we can draw them in two different ways as shown in figure 6.5 first and 6.5 second। this is first, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। मतलब अगर हम एक पेपर पर टू लाइन ड्रा करें, एक पेपर पर टू लाइन ड्रा करें, तो वो स्ट्रेट लाइन जो भी होंगी वो या तो वन पॉइंट पर कट करेंगी या किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगी। तो द नोशन ऑफ ए लाइन दैट इज एक्सटेंड्स इंडिफाइनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में भी और ये इस डायरेक्शन में भी ये प्रोड्यूस्ड की जा सकती है। आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इन फिगर 6.5 सेकंड, तो फर्स्ट में तो इंटरसेक्टिंग लाइन है एंड सेकंड आर पैरेलल लाइंस। द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दीज पैरेलल लाइंस इज द सेम। तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। पी क्यू में कोई भी पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, अनदर पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट से अपोजिट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। और अब आर एस पर कोई पॉइंट लीजिए, लाइन ड्रा कीजिए। तो जो ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, इन तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ ऑलवेज इक्वल होगी। तो टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज इक्वल होगी। तो इसमें क्या था, तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इफ एनी टू लाइंस कट एट ओनली वन पॉइंट देन दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग देन दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। तो नेक्स्ट है देखिए पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स में आपको मैंने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बताया था जो लास्ट पेज पर था। इसमें एक्सियम 6.1 है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, तो दिस इज ए लाइन, दिस इज ए रे है ओसी, लाइन है ए बी। द सम ऑफ टू एडसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। रिकॉल दैट व्हेन द सम ऑफ टू एडसेंट एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मीन्स मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, जैसे ये देखिए, ये एडसेंट एंगल्स विद डिफरेंट मेजर, ये देखिए इनमें इनका सम 140 है, इनका सम 60 30 90 है, इनका सम 180 है, इनका सम 220 है। तो अगर एंगल का सम, टू एडसेंट एंगल का सम यदि 180 है देन दे फॉर्म ए लाइन, मीन्स तब ए बी एक लाइन होगी। और अगर इनका एंगल 180 नहीं है तो ये कभी भी लाइन को शो नहीं करेंगे। इसमें एक और एक्सियम है, इफ द सम ऑफ टू एडसेंट एंगल इज 180, ये इसका कन्वर्स है, ये इसका कन्वर्स, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। मतलब अब तक तो क्या था कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक रे एक लाइन पर स्टैंड कर रही हो तो इनका सम 180 होगा, इनका सम 180 होगा। और अब इसका कन्वर्स कीजिए, यदि सम 180 हो तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स मीन्स ओ ए एंड ओ बी, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब है थ्योरम 6.1। तो 6.1 थ्योरम क्या है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एओडी बीओसी को इक्वल होगा, एओसी बीओडी को इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा जरा ध्यान से देखिए। प्रूफ है, इन द स्टेटमेंट अबव इट इज गिवन दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, सो लेट ए बी एंड सी डी बी टू लाइंस ए बी एंड सी डी।
ये आपको 2 लाइन गिवन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। दे लीड 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन सा? AOC एंड BOD। AOC एंड BOD। सेकंड क्या है? AOD एंड BOC। तो वी नीड टू प्रूव दैट AOC इज इक्वल टू BOD एंड AOD इज इक्वल टू BOC। मीन्स ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये इक्वल होंगे। कैसे होंगे? तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम। नाउ रे OA स्टैंड्स ऑन द लाइन CD। देखिए ये लाइन है, इस लाइन पर रे क्या है? OA। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया AB लाइन पर OC रे थी, तो इन दोनों का सम 180 था। AB लाइन पर OC रे थी तो इन दोनों एंगल का सम 180 था। तो CD लाइन पर OA रे है रे, तो क्या करें? AOC प्लस AOD, AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। सिमिलरली देखिए अब पहले, अब ये तो क्या थी? OA। अब OD रे देखिए, AB लाइन देखिए, OD रे AB लाइन, तो देखिए इन दोनों एंगल का सम मतलब AOD प्लस BOD, AOD प्लस BOD इज इक्वल टू 180। ये भी तो 180 हुआ। तो देखिए ये भी 180, ये भी 180, X भी 180 के इक्वल है, Y भी 180 के इक्वल है, तो X Y के इक्वल भी तो होगा। X 180 के इक्वल है, Y भी 180 के इक्वल है, तो X भी Y के इक्वल होगा। तो देखिए इसका मतलब 180 के इक्वल इधर क्या है? AOC प्लस AOD, AOC प्लस AOD, इधर क्या है? AOD प्लस BOD, AOD प्लस BOD। तो बोथ साइड ऐड क्या हो रहा है? AOD। बोथ साइड AOD ऐड हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बच गया? AOC इज इक्वल टू BOD। AOC, ये AOC, ये BOD। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। सिमिलरली इन इट कैन बी प्रूव्ड दैट AOD इज इक्वल टू BOC। तो मैं एक ये आपको यहां करके बता रहा हूं। मैंने क्या किया, मैं कई बार इसमें एक शॉर्ट काम भी कर सकता हूं। क्या? मैं AOC को एंगल 1 मान रहा हूं, AOD को एंगल 2 मान रहा हूं, ये एंगल 3 मान रहा हूं, ये एंगल 4 मान रहा हूं। तो देखिए AOD इज इक्वल टू BOC, ये इसके इक्वल कैसे आए? तो देखिए ध्यान देना, पहले रे है, रे CD पर OA रे है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 भाई। 1 प्लस 2, ये लाइन ये रे, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180। अब देखिए ये लाइन ये रे, ये लाइन ये रे, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। बोथ साइड ऐड क्या हो रहा है? एंगल 1, तो एंगल 1 को कैंसिल कर दीजिए, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपका आंसर हो गया। मतलब आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, एंगल को कोई नेम दे देते हैं। जैसे इस एंगल को नेम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और फिर मैं लगभग सभी क्वेश्चंस को इसी तरह कंप्लीट करता हूं। आप भी इस छोटे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही एग्जाम्पल से पहले का सभी काम कंप्लीट हुआ 6.1 में। अब हम जब भी नेक्स्ट पेज पर मिलेंगे तो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी नई बात लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपसे विनती है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम आने वाले सभी वीडियो से आपको अवगत कराते रहें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।